ओके, तो हम कर रहे हैं क्लास 9 CBSE का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन 10। क्वेश्चन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. Okay, तो मैं क्वेश्चन आपको समझाती हूँ. देखो यहाँ पर जो EA है और DB है, ये दो पोल्स हैं और उनके बीच एक रोड है AB, और वो रोड मतलब ये दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है. रोड का वाइडनेस दिया हुआ है वो है 80 मीटर, तो ये दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस है 80 मीटर. ठीक है, अब ये C पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टू दिस पोल इज़ 30 और एंगल ऑफ एलिवेशन टू दिस पोल इज़ 60. ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि जो CB का जो डिस्टेंस है वो x होगा, तो उस हिसाब से AC का डिस्टेंस क्या होगा, 80 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल तो 80 है और 80 में से अगर ये x है तो बचा हुआ ही पार्ट AC होगा, इसलिए AC 80 माइनस एक्स मीटर होगा. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. हम यहाँ पे लिखते हैं EA एंड BD आर टू पोल्स विच आर 80 मीटर अपार्ट. ठीक है, ओके. नाउ इन ट्रायंगल DCB ले लेती हूँ मैं, DCB इन ट्रायंगल DCB क्या मिल रहा है मेरे को. देखो मैं यहाँ पर 1060 ले रही हूँ. 1060 क्या होगा, 1060 DB अपॉन CB होगा, DB अपॉन CB होगा. देखो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ठीक है, अभी देखो 1060 क्या होता है, √3 होता है. ठीक है, DB का वैल्यू हमने h माना है. देखो इन्होंने हमको बताया है कि जो दो पोल्स है ना उनका हाइट इक्वल है, तो मैंने उसको h ले लिया है. दोनों ही केस में मैंने h ले लिया है. ठीक है, ओके. तो डायग्राम प्रॉपरली बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका डिस्क्रिप्शन थोड़ा कम भी हो तो चल जाएगा, लेकिन डायग्राम प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है. तो आपने यहाँ पर DB का वैल्यू h डाल दिया, CB का वैल्यू x है तो वहाँ पे मैंने x डाल दिया. ठीक है, तो यहाँ से मैं h का वैल्यू निकाल रही हूँ, तो h क्या हो जाएगा, देखो √3 यहाँ पर से यहाँ से मैं x इधर लेके जाती हूँ तो x इंटू √3 इक्वल टू h हो जाएगा. ठीक है, मतलब h का वैल्यू मुझे क्या आ गया, x इंटू √3. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ. ठीक है, आगे जाते हैं. अब मैं दूसरा वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, EAC ले रही हूँ मैं. तो इन ट्रायंगल EAC यहाँ पर मैं 1030 लगा रही हूँ, तो 1030 क्या हो जाएगा, 1030 इज इक्वल टू EA अपॉन AC. EA का वैल्यू है h और AC का वैल्यू है 80 माइनस एक्स. 1030 क्या होता है, 1 अपॉन √3. तो सारे वैल्यू डाल दिए मैंने. अभी जो पूरी क्वांटिटी है 80 माइनस एक्स, इसको उठा के मैं इधर ले जा रही हूँ. तो यहाँ पर अगर डिवीजन में तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 1 अपॉन √3 इंटू 80 माइनस एक्स इक्वल टू h. तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू h. ये हुआ इक्वेशन नंबर 2. अब देखो हमें बताया गया था कि दोनों पोल की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो मतलब h मैंने यहाँ पे दोनों पोल का वैल्यू h ही डाला था और h तो h के बराबर होगा ही. देखो h का वैल्यू इक्वेशन 1 में भी मिल गया और h का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से भी मिल गया. तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों h बराबर होंगे, इसलिए मैं दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर रही हूँ. तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3
विल बी इक्वल टू x√3। ठीक है, ओके। अभी क्या होगा, ये वाला जो √3 ना इधर भेज रही हूँ, तो यहाँ डिवीजन में, वहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये होगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू x√3 इंटू √3। तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू 3, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा तो वो सिर्फ 3 बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये होगा 80 माइनस एक्स और यहाँ पे 3x बन जाएगा ये। ओके, 80 को अकेला रहने देती हूँ और माइनस एक्स को उधर ले जाऊँगी तो प्लस एक्स हो जाएगा, 3x प्लस एक्स। तो मतलब 80 इक्वल टू 4x हो जाएगा, राइट। हमें मिला है 4x इक्वल टू 80। तो फिर x का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से, 80/4, तो ये मिला 20। मतलब x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 20। ठीक है, ओके। अभी हम h का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। फ्रॉम 1 हम लिखते हैं फ्रॉम 1 √3 इक्वल टू h/x। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 20 डालेंगे, तो √3 इक्वल टू h/20। तो यहाँ से h हमें क्या मिल गया, 20√3। ठीक है, ओके। तो फिर हमें क्या मिल गया, देखो हाइट ऑफ द पोल्स हमें पूछा था ना, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 20, कितना आ गया, 20√3 मीटर। ठीक है, और हमें क्या पूछा था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें पूछा था डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, मतलब सी का डिस्टेंस इस पोल से कितना है और सी का डिस्टेंस ये वाले पोल से कितना है। तो इजी है, यहाँ पर हमें सी भी निकालना है और यहाँ पर हमें ए सी निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ डी बी फ्रॉम सी इज इक्वल टू एक्स। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पोल डी बी फ्रॉम पॉइंट सी इक्वल टू एक्स, मतलब कितना आएगा, 20 मीटर। ठीक है, अभी हम लोग ए का भी, जो दूसरा वाला पोल है हमारा, ए का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो वो कितना होगा, 80 माइनस एक्स। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ पोल ई ए फ्रॉम सी कितना होगा, 80 माइनस एक्स, मतलब 80 माइनस 20, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 60 मीटर। ओके, तो हमने सारी चीज़ें निकाल ली है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।